हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट द पैकिंग फ्रैक्शन इन SC, BCC एंड FCC यूनिट सेल इज 52.4%, 68% एंड 74% रेस्पेक्टिवली। हमको ये बताना है कि ये जो हमारी थ्री टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं, SC, BCC एंड FCC, इनमें जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इतना इतना है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक, ये है क्वेश्चन को ज़रा आप और अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो 3 टाइप्स की हमने यूनिट सेल पढ़ी थी उसमें पैकिंग फ्रैक्शन आपको प्रूव करना है जो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि यूनिट सेल, जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी जगह घेरे हुए हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक में 52 पॉइंट समथिंग परसेंट है, उसमें 68% है, उसमें 74% है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि पूरे यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जितना भी होगा उसमें एटम्स कितनी जगह घेरे हुए हैं। जगह घेरने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, या ऑक्यूपाइड स्पेस आप बोल सकते हो। इसे पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग एफिशिएंसी भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। तो हम क्या है, अगर हर एक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स निकालने और उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये है। तो हम इनको क्या है, एक एक करके लेते हैं। अब हमको जब ये वैल्यू निकालनी है तो हमको ये निकालना है कि जो फर्स्ट टाइप की हमारी यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स है उनका टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और उसको फिर क्या है, यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब एक एक करके हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, आप इनकी जनरल बातें समझ लो। अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, पार्टिकल्स 1 होते हैं। इसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें क्या है, हमारे टोटल 2 एटम्स होते हैं, और इसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी एटम होता है। और थर्ड टाइप का जो था हमारा FCC, इसमें टोटल एटम्स 4 होते हैं, और इसमें कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में एटम होता है। तो अगर क्या है, हम इसके एटम्स का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल के वॉल्यूम से, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगा। इसी तरीके से इसका, इसी तरीके से इसका निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। देखिए इसमें क्या है, अगर हमको एटम्स का वॉल्यूम निकालना है तो हम मानते हैं रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। रेडियस कितनी एटम्स की मान लेते हैं हम, R। ठीक है, सिस्टमेटिक में आपको नोट्स में दिखा दूंगा, पहले समझ लो। मेन रेडियस आपने मान ली एटम्स की R, भी स्पेरिकल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो हमने मान ली R। और जो क्यूब है हमारा, जो ये हमारा क्यूब है, इसकी एज लेंथ, एज लेंथ मतलब साइड, सब साइड क्या है, बराबर होंगी, तो वो हमने कितनी मान ली, वो A मान ली। ये A है, ये है, ये है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं वो कितनी हो गई हमारी A क्या हो गई हमारी एज लेंथ। ठीक, तो एक इसमें एटम है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यों भाई, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एटम्स का 4/3 πr³। ये हो गया हमारा। और टोटल कितने एटम्स उसमें, एक, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3 πr³। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम जो यूनिट सेल है वो हमारा कैसा है, क्यूब, और क्यूब की जो एज लेंथ है वो A, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू हो जाएगी हमारी A³। क्यूब की जो वॉल्यूम होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो उसकी साइड होती है उसका होल क्यूब होता है। अब इसमें क्या है,
कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टच में होते हैं। समझ लीजिए इस चीज़ को, कॉर्नर पर जो होंगे एक दूसरे के टच में होंगे। और इसकी रेडियस कितनी है आर और इसकी कितनी है आर, और ये कितनी है पूरी ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। और जब ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का होल क्यूब। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है सब काम। वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमारा क्या आ गया, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया हमारा, ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो आप, आर से आर कट जाएगा, पाई की वैल्यू रखोगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी 52.4%। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आएगा। और सिस्टमेटिक अगर आपको समझना है तो आप यहाँ समझ सकते हो। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, कॉर्नर पर एटम्स हैं, हमने यहाँ सिर्फ 2 एटम्स लिए हैं समझाने के लिए और एक दूसरे को टच किए हुए हैं, रेडियस इनकी आर है, एक दूसरे से आर आर क्या हो जाएगा, जो एज लेंथ हो जाएगी ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगी। ए क्या है हमारा, जो क्यूब है इसकी साइड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दोगे, आर से आर कट जाएगा, 0.524 हो जाएगी। परसेंटेज अगर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 52.4% आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। इसी तरीके से हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करेंगे और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करेंगे। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बॉडी सेंटर्ड में बॉडी में एटम आ जाएगा और फेस सेंटर्ड में फेस में एटम आ जाएगा। उस वजह से क्या है, उनकी थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। उन वैल्यूज़ को आप क्या है इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ। तो बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड में भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का यही मेथड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बॉडी सेंटर्ड बीसीसी एंड एफसीसी, हम जानते हैं बीसीसी में क्या है, कॉर्नर के साथ साथ एक एटम बॉडी में भी होगा। ठीक है, और एफसीसी में कॉर्नर के साथ साथ एक एटम फेस के सेंटर में भी होगा। इसमें बॉडी के सेंटर में होता है और इसमें फेस के सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सिंपल वाले में क्या है, कॉर्नर पे थे तो ज़्यादा इतना क्या है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई थी, मैथमेटिकल सीधा एक्सप्रेशन था। इसमें क्या है, एक बीचों बीच बॉडी में है हमारा। ठीक है, तो इसमें आपको ये हो गया हमारा, मान लीजिए क्यूब। ठीक है, तो कॉर्नर पर तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होंगे। एक इसमें बॉडी में है, इसको समझ लो आप। अब ये बॉडी में जो है, देखिए और अच्छे से समझने के लिए इसको मान लेते हैं हम ए। ये जो है क्यूब का ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है, ये सी कॉर्नर है, ये डी कॉर्नर है, ये ई कॉर्नर है, ये एफ कॉर्नर है, जी एंड एच। ये कॉर्नर हमने क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए इस हिसाब से कर दी। अब ये भी एक कॉर्नर है और ये भी एक कॉर्नर है। मान लीजिए बॉडी के सेंटर में, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए बॉडी के बीचों बीच, तो ये क्या है एटम बॉडी के बीचों बीच है और ये कॉर्नर पर है। तो बॉडी सेंटर्ड बीसीसी वाले में आपको ध्यान रखना है, कॉर्नर के एटम्स और बॉडी के एटम्स एक दूसरे को टच किए होते हैं। ठीक, और उसी तरीके से इसकी एज लेंथ, ये भी ए है, सब एज लेंथ क्या है इसमें ए है। और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है एटम्स की, हम मान लेते हैं आर। तो आर ये हो गया, ठीक, और आर इसकी वैल्यू है। और ये कितना होगा, इसका डायगोनल कितना होगा 2r, आर 2r और आर। ए और एफ इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर की दूरी, जिसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ये कितना हो जाएगा r प्लस 2r प्लस r, तो कितना हो जाएगा ये 4r। तो ए एफ इस यहाँ क्या हो जाएगा 4r। अब ये क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया है कि इसकी वैल्यू के थ्रू हम जो इसका क्या है एज लेंथ है ए, उसको निकाल सकते हैं किसकी टर्म्स में, रेडियस की टर्म्स में। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा
भाई हमको क्या है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, एटम्स के द्वारा जो है वॉल्यूम गिरा जाएगा और जो हमारा यूनिट सेल का होगा। अब ये 4R हो गया। अब इसमें क्या है, सारे एज लेंथ है इसमें। अब आप इसको इस तरीके से लो, ये हो गया हमारा FD, ठीक है। इसमें थोड़ा हो गया, आप यहाँ देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा, ये हो गया हमारा 4R, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल इस तरीके से खड़ा है, तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ हमारी पाइथागोरस थ्योरम निकल आएगी, और इससे हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, बी वाली, ठीक है। फिर ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, इससे ये वैल्यू निकल आएगी, किसके टर्म्स में, ए की टर्म्स में, ठीक है। सीधी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप यहाँ देख लो, जब आप इस वाले यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो b इजिकल टू सीधा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर। ये क्या है, सब एज लेंथ है हमारी, ठीक है। ये सब क्या है, एज लेंथ। तो b इजिकल टू क्या जाएगा, √2a। इसी तरीके से सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो c इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3a, ठीक है। और ये c क्या है, c यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, जो अभी आपको समझाई थी। सीधा कुल मिला के बात किया जाएगी, कुल मिला के बात ये आ जाएगी कि c इजिकल टू जो हमारा क्या है 4R है, वो √3a आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या जाएगी 4R√3। बस इसमें ये डिफरेंस है। जिस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा a इजिकल टू 2R आया था, यहाँ 4R/√3 आएगा। बाकी बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से हम क्या है, वॉल्यूम निकालेंगे एटम्स का, उसी तरीके से यूनिट सेल का निकालेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। वहाँ 52.4% आया था, यहाँ 68% आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज़ जो समझने वाली थी वो आपको बता दी, किस तरीके से यहाँ जो है ए और आर का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या है हमारा फेस सेंटर्ड, जब क्लास में होंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से डिटेल करेंगे। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। बॉडी सेंटर्ड में बॉडी में था सेंटर वाला एटम, यहाँ क्या है, फेस के सेंटर पे होगा। जब फेस के सेंटर पर होगा तो ये राइट एंगल बन जाएगा, और राइट एंगल बन जाएगा तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगी, और यहाँ ए की वैल्यू 2√2R आ जाएगी। बाकी बिल्कुल सेम होगा। बाकी बिल्कुल सेम मतलब क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है, फेस सेंटर्ड में हम क्या है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। और बॉडी सेंटर्ड वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 74% आएगी, ठीक है। तो फिर मैं एक बार आपको क्या है कन्फ्यूज़न ना हो, रिपीटेशन के हिसाब से ये बता देता हूँ। चाहे आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकालना हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालना हो, चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालना हो, सब में मेन फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल के निकालने के लिए आप क्या एज लेंथ का होल क्यूब कर दोगे, ए की वैल्यू जैसे जैसे आती रहेगी उसको वैसे हम रखते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, एटम्स के वॉल्यूम्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें 1 एटम होता है। बॉडी सेंटर्ड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें 2 होते हैं। और फेस सेंटर्ड में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 4 होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारे क्या है ये रेस्पेक्टिवली जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर क्वेश्चन पर आइए। सो दैट द पैकिंग फ्रैक्शन इन SC BCC एंड FCC इज दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन जब हम इसकी क्या है वॉल्यूम को डिवाइड करके निकालेंगे, तो वो हमारी क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 52.4% आ जाएगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए 68% आ जाएगी, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 74% आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।